नमस्कार, कैसे हैं आप। आज से 20-25 वर्ष पूर्व शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा मिलता था जो कहता था कि मुझे स्ट्रेस है, मैं तनाव से पीड़ित हूँ। पर आज हर दूसरा कामकाजी व्यक्ति तनाव से पीड़ित है, स्ट्रेस से पीड़ित है। और स्ट्रेस के बहुत सारे कारण हैं, उनमें से एक मुख्य कारण है पैसा, मनी की जब बात आती है तो मुझे एक राजनीतिज्ञ की ये बात याद आती है कि उन्होंने कहा था कि पैसा भगवान तो नहीं, पर यह भगवान से कम भी नहीं है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक, सुबह से लेकर शाम तक और दिन से लेकर रात तक पैसे की आवश्यकता हर क्षण हर पल मनुष्य को रहती है। उदाहरण के लिए, जब आप सवेरे उठते हैं और सवेरे उठते हुए ही अखबार पढ़ते हैं तो अखबार के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। यदि आप जिम जाते हैं तो जिम जाने के लिए गाड़ी चाहिए, या आप किसी और साधन से जाते हैं तो यदि गाड़ी से जाते हैं तो पेट्रोल की आवश्यकता होगी, और पेट्रोल के लिए पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। कहने का आशय यह है कि जीवन के हर मोड़ पर, जीवन के हर पल आपको पैसे की आवश्यकता पड़ती है। यदि आपके खर्चे आपकी आमदनी से ज़्यादा हैं तो स्ट्रेस होगा ही होगा। और यदि आप अपने खर्चों को नियंत्रण में रखना चाहते हैं तो हर चीज़ खरीदने से पहले अपने आप से 2 प्रश्न पूछिए कि क्या ये मेरी आवश्यकता है या ये मेरी चाहत है। क्योंकि आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, आवश्यकताओं की पूर्ति संभव है, पर चाहतों से आपको किनारा करना ही पड़ेगा। उदाहरण के लिए, आपको भूख लगी और आपको भोजन करना है तो 150-200 रुपये में आप किसी रेस्टोरेंट में शुद्ध, सात्विक, पौष्टिक, स्वादिष्ट भोजन कर सकते हैं। पर उसी भोजन के लिए किसी 5 स्टार होटल में जाकर 2-3 हज़ार रुपये खर्च करना चाहत है। भोजन करना आपकी आवश्यकता है जिसकी पूर्ति 150-200 रुपये में हो सकती है, पर भोजन के लिए 2-3 हज़ार रुपये 5 स्टार होटल में खर्च करना ये आपकी चाहत है। और चाहतों से जितनी जल्दी हो सके आप किनारा कर लें। एक और उदाहरण है कि आपको कोई शर्ट खरीदनी है, आप शर्ट 700-800 रुपये में खरीद सकते हैं, पर उसी शर्ट के लिए किसी टॉप ब्रांड पर 2,000-3 हज़ार रुपये खर्च करना चाहत है। तो आपको करना यह है कि आप अपने खर्चों पर नियंत्रण करें और आवश्यकताओं की पूर्ति कीजिए और चाहतों से बचें। तो आप में से कई व्यक्ति ऐसा कह सकते हैं कि पैसा खर्च करने के लिए होता है, और ऐसे पैसे का क्या लाभ जिसको हम खर्च ही न कर पाएं। तो मेरा इस बारे में कहना है कि पैसे का उपयोग, पैसे का उपभोग विवेकपूर्ण और विचारपूर्ण तरीके से होना चाहिए। आपने जो कुछ भी कमाया है उससे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कीजिए, और जो पैसा आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के पश्चात बच जाता है उसका 30% भाग आप अपने उपभोग में लाएं, भोग में लाएं, उसको एंजॉयमेंट में लगाएं। और यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि उस पैसे का उपयोग, उपभोग आप कैसे करते हैं। पर 30% आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात जो पैसा बचा है उसको आप अपने एंजॉयमेंट पर खर्च कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप हर महीने परिवार के साथ मूवी देखने जा सकते हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा सकते हैं, आप पार्टी में या मैरिज में जा सकते हैं। इस पैसे का उपयोग आप किसी को गिफ्ट देने के लिए, डोनेशन के लिए कर सकते हैं। और फिर भी पैसा बच जाए तो आप साल में 1 बार या 2 बार पूरे परिवार के साथ किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन को विजिट कर सकते हैं। पर 70% पैसा आपके पास बचा है उसको आपको अपने रिटायरमेंट लाइफ के लिए सेव करना चाहिए, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आपकी इनकम तो रुक जाएगी पर आपके खर्चे अनवरत जारी रहेंगे। और यदि आप
मनी की कमी के कारण होने वाले स्ट्रेस, पैसे की कमी के कारण होने वाले स्ट्रेस से बचना चाहते हैं तो उसकी प्लानिंग आपको आज से ही करनी पड़ेगी। मैं तो कहूँगा उसकी प्लानिंग आपको अभी से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि यदि आप इस पे नियंत्रण रखते हैं, यदि आप इस पे काम करते हैं तो आप अपने आप को पैसे की कमी के कारण होने वाले स्ट्रेस से बचा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप पहले से इस चैनल पर हैं और इसको आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले कुछ और एपिसोडों में मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर कुछ और बातें करूंगा, तनाव प्रबंधन के ऊपर कुछ और जानकारियां आपसे शेयर करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।